नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने बौद्ध गया प्रस्थान से पूर्व महाबोधि मंदिर में तीर्थ यात्रा तथा प्रार्थना की। निंगमा तिब्बती बौद्ध परंपरा द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने डिजिटल पुस्तकालय पहल की प्रारंभिक बैठक को संबोधन। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग ने भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी के निधन पर शोक प्रकट की। प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने सिडनी स्थित चीनी विद्वानों के साथ मुलाकात की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। विगत 22 दिसंबर 2022 से परम पावन दलाई लामा जी ने भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल बौद्ध गया बिहार में 1 महीने की आध्यात्मिक यात्रा किया था। बौद्ध गया प्रस्थान से पूर्व परम पावन दलाई लामा जी ने 19 जनवरी 2023 को महाबोधि मंदिर में तीर्थ यात्रा तथा प्रार्थना की। महाबोधि मंदिर आगमन पर बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव नांगजे दोरजी तथा अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर परम पावन जी ने जय चोंकापा रचित प्रतित्य समुत्पाद की स्तुति पाठ की। अपने 1 महीने की आध्यात्मिक यात्रा में परम पावन जी ने कालचक्र मैदान में धार्मिक प्रवचन, संस्कृत और पाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा तिब्बती बौद्ध परंपरा द्वारा दीर्घायु प्रार्थना को संबोधित किया था। परम पावन दलाई लामा जी 20 जनवरी को बौद्ध गया से दिल्ली तथा 23 जनवरी को अपने आवास धर्मशाला आगमन करेंगे। गत 18 जनवरी 2023 को तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा परंपरा ने महान प्रार्थना उत्सव के तहत बौद्ध गया स्थित पेलयुल नमड्रोलिंग मठ में परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया था। इस दीर्घायु प्रार्थना को निंगमा परंपरा के 5 लामा, जिसमें शेछे रबजम रिम्पुछे, तुजोम रिम्पुछे, खोचे रिम्पुछे, मिलिंग रिम्पुछे तथा रिंगो टुल्कुल ने नेतृत्व किया। इस अवसर पर एक वरिष्ठ मठाधीश ने अपने प्रार्थना में परम पावन दलाई लामा जी को लंबे आयु तक जीवित रहने के लिए धर्म रक्षकों से प्रार्थना अर्पित की। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि आज ये दीर्घायु प्रार्थना समस्त तिब्बती लोगों की ओर से मेरे प्रति अटूट विश्वास और आस्था के लिए अर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों विश्व भर में बौद्ध धर्म के प्रति नई रुचि बढ़ रही है। यहाँ तक कि मेरे ईसाई भाइयों और बहनों जैसे विभिन्न परंपरा के लोगों में रुचि बढ़ी है। हमारे प्रेम और करुणा की प्रवचन को व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को ये आश्वासन दिया कि वह 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहेंगे और ये विश्वास दिलाया कि सत्य की जीत होगी और तिब्बत समस्या भी जल्द स्पष्ट हो जाएगा। हम स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत हम अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को जीवित रख सके तथा हमारे लोग सम्मान के साथ रह सके। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित डिजिटल पुस्तकालय पहल की प्रारंभिक बैठक को सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने संबोधित किया था। अपने संबोधन में सिक्योंग ने बीते समय की महत्वपूर्ण और अमूल्य दस्तावेजों को लंबे समय तक संरक्षण के लिए
डिजिटल रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों को संरक्षण रखने हेतु भारत, नेपाल तथा भूटान के प्रमुख पुस्तकालय के साथ कार्य करने की प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वां कक्षाक इस पहल को प्राथमिकता देते हुए तिब्बती प्रशासन को डिजिटलीकरण में प्रयास करना तथा डिजिटल परिवर्तन को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने भारत के पूर्व केंद्र मंत्री और तिब्बत के लंबे समय से समर्थक श्री शरद यादव जी के आकस्मिक निधन पर उनकी बेटी श्रीमती सुभाषनी राजा राव को एक पत्र लिखकर निर्वासित तिब्बती सांसद और तिब्बती लोगों की ओर से सभी परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अपने संदेश में उपाध्यक्ष डोल्मा जी ने लिखा कि स्वर्गीय शरद जी के साथ तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल और मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने का कई सुअवसर मिला है। उनके द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन और एकजुटता के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। उनके द्वारा राष्ट्र तथा भारत के लोगों के प्रति सेवा और योगदानों को हमेशा याद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सेंगे ने सिडनी स्थित 40 से अधिक चीनी लेखकों, विद्वानों और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बैठक के दौरान प्रतिनिधि कर्मा ने कहा कि चीनी तथा तिब्बती लोगों के बीच अधिक से अधिक वार्ता करने की जरूरत है, जिससे दोनों समुदाय के बीच मैत्री बढ़े और चीनी लोगों में तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक जानकारी मिले। बैठक में चीनी मित्रों ने तिब्बती लोगों की अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण एवं अहिंसक आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रकट की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।